वैसे तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे खोल दिया, लेकिन अगर मोबाइल पे भी साथ रखना तो बेहतर है यार, कॉपी है तो सबसे बेस्ट है। पहले इधर एक आध मिनट आप इंडिविजुअली लगा लें, अपना कोई आंसर बना के रख लें, आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। यानी इसमें स्पीड अप हो जाएगा। ये पहला तो सिंपल ही है यार, मल्टीप्लाइड बाय ऑप्शन, ठीक है जी। यही 31 है यार, चले आगे। इन्वॉल्व रहे काइंडली, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कोशिश करते हैं। नंबर 2 शुरू कर। जी सारे पेबल अभी ईयर एंड पे, तो मल्टीप्लाइड बाय फाइनली कैरिंग अमाउंट मांग रहा है, कितने पे आ जाएगा फाइनल? ठीक है 182। ऑप्शन बी, इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड किया होगा? 186 पे रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन बैलेंस शीट डेट पे फिर क्लोजिंग बैलेंस पे रीमेजर हुआ होगा, सारा बैलेंस पेएबल है। सही है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये पेज नंबर और वॉल्यूम रिपीट करते हैं यार, आपको खुदा का नाम नहीं है। एमसीक्यू उसका एक सेट आपके साथ शेयर हुआ है यार, पेज नंबर उसका 31 है प्लीज। या तो सॉफ्ट कॉपी वहां से देख लें या बोर्ड पे नजर आ रही है, प्लीज शुरू करें।
ये लाइट जरा थोड़ी मैंने जान के जरा कम रखी है ताकि जरा ये बोर्ड से सही नजर आ जाए। अगर कम है तो काइंडली जरा लाइट्स के नीचे होता है, ये देखना अगर कोई इशू आ रहा है। तो इसको मैंने कम इसलिए रखा है जरा जो लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना। ठीक है, गेन है लॉस है? और लॉस है यार, गेन क्यों है? लाइबिलिटी कम हो रही है यार। ठीक है जी, प्लीज करें क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी थोड़ा सा नीचे चलेंगे ऑप्शंस। सिंपल है, मेरे शुरू में जरा थोड़े रिवाइज हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आपकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए प्लीज। आप अपना बताते रहें जैसे जैसे सॉल्व। जी सर, कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है? वन वन, हाँ जी 182 वाली फाइनली 188 पे। जब ईयर एंड आया था तो 182 पे चले गए थे आप। तो 6 रुपए पर है तो फॉर 80,000 एक्सचेंज लॉस ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा जरा सोचने वाले बुक जरा साथ रखिएगा ताकि जहाँ जरूरत पड़े फिर बुक से भी जरा देख लें। लगाएं जरा 30 सेकंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर 5। जब जरूरत पड़ेगी निकाल लीजिएगा, ठीक है निकाल लें। अप्लाई योर माइंड, और जल्दी की जरूरत नहीं है। 30 सेकंड्स मीन 30 सेकंड्स पूरे। ये नंबर कौन सा है यार? ये नंबर कौन सा पहुंच गए? 32, 32 पॉइंट नंबर 5 हो रहा है। ये जरा निकालेंगे बुक, जरा कहाँ है ये फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी?
नहीं, पेज नंबर जरा बुक करो 34। एक नजर रिवाइज करें डेफिनेशन जरा। फंक्शनल करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी, वैसे 34 मेरा ख्याल पीछे नहीं है इससे। हाँ, जहाँ डेफिनेशन लिखी है कोई एग्जांपल है छोटी सी। हाँ, अपने वर्ड्स में बताएं क्या होती है फंक्शनल करेंसी। नहीं, लोकल करेंसी क्या होती है अपने वर्ड्स में जरा देख के बताएं। द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, जिस जगह पे एंटिटी ऑपरेट कर रही है वो फंक्शनल करेंसी है। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। और फॉरेन करेंसी फंक्शनल करेंसी के अलावा, फंक्शनल करेंसी के अलावा। अब जरा इसमें से डिसाइड करें कौन सी करेक्ट है। अपना अपना जरा एक मिनट, 30 सेकंड और। ये पहला सही नहीं है। An entity can have only one presentation currency। ये ढूंढे जरा, डुप्लीकेट पढ़े जरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी करेंसी में बनाई जा सकती हैं और एक से ज्यादा करेंसीज में भी बनाई जा सकती हैं। An entity can have only one presentation currency सही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा करेंसीज में भी प्रेजेंट की जा सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके शेयर होल्डर्स कहाँ हैं। ठीक है, बाकी दो तो ठीक है ना, तो ऑप्शन सी बनेगी इसकी। तो बुक का पेज नंबर कम से कम साथ लिखना। 35, 34, 35 पे लिखा हुआ नहीं, ढूंढना जरा। हाँ, जरा ढूंढ ले एग्जैक्टली पॉइंट। चलो आगे। 6 भी इधर कहीं से ढूंढना पड़ना, पहले तो जरा स्टैंडर्ड्स पास होते थे। ये इसी पेज नंबर 35 पे कहीं ढूंढे, ये 36 पे शायद है। तो प्राइमरी इंडिकेटर, सेकेंडरी इंडिकेटर, इनको जरा सामने रखते हुए डिसाइड करें जरा। 60 सेकंड्स। अच्छा, ये सारे जब हो जाएंगे तो इनमें से फिर मुझे याद करवा दीजिएगा, एंड में डिसाइड कर लेंगे इनमें दोबारा रिवाइज करने वाले कौन सा है। मतलब ये जो शुरू में किए हैं ये शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीच में जो थ्योरेटिकल खासतौर पर आएंगे और तो इनको अगर दोबारा नजर पड़ जाए तो अच्छा था। ठीक है, तो हर चैप्टर के बाद में पढ़ लें जरा, मुझे अगर याद ना भी रहा तो याद करवा दीजिएगा। थोड़ा सा काइंडली जरा स्पीड अप हो ताकि मैक्सिमम चीजें हो जाएं लिमिटेड टाइम में। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे तो हम हो गए हैं एट लास्ट। ये नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर, ये मेरा ख्याल है 3 जो है ए बी डी, ये प्राइमरी में ही है। ये ढूंढ के बताने हैं आपने, ये किताब में से ढूंढ के बताना है, ये रट्टा ही है। ये किताब में से ढूंढ के, ये किताब में से पढ़ के, कौन सा पेज है? पेज 35। बोल देना थोड़ा थोड़ा ये ताकि कुछ जरा जहन में भी सेट हो सके। करेंसी विच इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस, इसमें से प्राइमरी कौन सा नहीं है? सेकेंडरी है, मेरा ख्याल 2 सेकेंडरी भी लिखे हुए हैं। आगे 2 है सेकेंडरी या 3 है? प्राइमरी 3 है शायद, 3 प्राइमरी 2 सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी में आ रहा है शायद। साथ पेज 31 जिनके पास पॉसिबल है। 7 पे एक अच्छी सी एफर्ट करें, पूरे 30 सेकंड आपके पास है, ये आपको पता होना चाहिए, बाद में ढूंढ लेते हैं किताब में कहा।
जिन्होंने अपना ओपिनियन बना लिया, पेज नंबर 59 और 60 के दो टेबल्स, किसके साथ बैठ जाए जरा, बुक अगर पॉसिबल हो जाए साथ रिवाइज कर लें। अच्छा सॉरी, पहले होता था हमारा पेज 52, दो टेबल्स हैं, पेज नंबर 52 और 3 है, उसके एंड में और शुरू में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एसेट्स लाइबिलिटीज बनी हुई है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि आपको ढूंढ लेना चाहिए था। वैसे ये क्या सिग्निफिकेंस है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की? नहीं, सिग्निफिकेंस 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 मतलब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि ये मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी? हाँ जी, ईयर एंड पे रीमेजर कौन से एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं? ट्रांसलेशन किन की होती है? मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी लायबिलिटीज की ट्रांसलेशन होती है। एक एक्सेप्शन भी लेकिन इसकी है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स भी ट्रांसलेट होते हैं अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता है। ये 16 में अगर कोई प्लांट है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई प्लांट है, सॉरी प्रॉपर्टी है और फेयर वैल्यू मॉडल है, तो फिर ये रेंट्स पे या जिस डेट पे रिवैल्यूएशन हो रही होगी उस डेट पे जो फॉरेन करेंसी है उसे आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल्स हैं तो फिर नॉन मॉनेटरी एसेट्स रीमेजर नहीं होते। स्टॉक है, स्टॉक बचा हुआ पड़ा तो मशीनरी है, एक दफा बस किस रेट पर मेजर हो जाएगी, जो इनिशियली ट्रांजैक्शन डेट है, बाद में पेएबल्स रिसीवेबल्स ट्रांसलेट होते हैं। तो ये मॉनेटरी मींस एसेट्स और लायबिलिटीज की बहस है ना, तो मॉनेटरी एसेट्स मींस रिसीवेबल्स है और मॉनेटरी लायबिलिटीज मींस पेएबल्स है। आ जाएगा ज़हन में? तो लिस्ट भी पढ़ना है, बाकी बताएं इसमें इसमें मॉनेटरी कौन से हैं? ये कैश एंड बैंक है, ये भी रिसीवेबल ही है। बैंक में अगर आपको फॉरेन करेंसी पड़ी है तो बैंक से रिसीवेबल है, ये $1,00,000 पड़े बैंक में, ये आपका बैंक से रिसीवेबल है, ठीक है। लेकिन फॉरेन करेंसी में अगर है तो ट्रांसलेट करेंगे आप, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बनी बारह? बी, ठीक है। चलें दोबारा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल में मेरा ख्याल है 30 सेकंड से ज्यादा ना लगा। कैलकुलेटर्स पकड़ा के नहीं, जो आसान है उसी के लिए कम टाइम दे रहा हूँ, वैसे तो 1 आध मिनट देता हूँ आगे जाकर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, काइंडली ऑप्शन तो बता सकते हैं। आपके पास तो मोबाइल भी नहीं है जिसे लिया जा सके, तो आप ऐसे ना करें। सोचने दे सबको, अपना ओपिनियन जरा छुपा के रखें, बच्चे कर रहे हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, आपसे तो वो भी नहीं लिया जा सकता, कुछ और फिर लेना पड़ेगा, वो फिर इन दिनों में अच्छा नहीं। जी सर, रेट कौन सा लेंगे? ट्रांजैक्शन डेट का यार, ऑप्शन 30 सेकंड्स फॉर 9, 30 सेकंड्स तब कंप्लीट होंगे जब मैं बताऊंगा। हो सकता है आपकी घड़ी में 30 सेकंड्स पूरे हो गए हो, लेकिन मैं जान के जरा शायद 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा। जो सिंपल ना, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन सिंपल में जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। जी ऑप्शन
बी बनेगी। 10-11 दोनों है और 1 मिनट है, 2 मिनट है। इकट्ठा डिस्कस करेंगे 10-11। जिनके पास नोट्स हैं, अगर आप आगे जाना चाहें तो चलते रहें, जहाँ पे मैं जाकर रोकूंगा वहाँ रुक जाइए। अगर आप आगे कंप्लीट करना चाहें तो करते रहें। ये मुबीन ऊपर मेरे ग्लासेस होंगे मेरे टेबल पे पड़े होंगे। नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो करना है। अमाउंट ऑफ 148 से 149 रिसीवेबल भर्ड है, 20,000 गेन। ठीक है, करने 1 मिनट करना। ये 148 नहीं, सॉरी 149। ठीक है जी, सॉरी। $60,000 लॉस है। ऑप्शन डी। चलिए अब यहाँ से ज़रा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रिवैल्यूएशन वगैरह आएगी, तो ज़रा रिक्वायरमेंट देख के ज़रा टाइम लेकर आराम से वर्किंग कीजिएगा, जल्दबाजी में इसमें गलतियाँ होंगी। तो 12 के लिए आपके पास 2 मिनट सर, 2 मिनट है। और शॉर्टकट्स पॉसिबल हैं, सोचें ज़रा।
जी स्टेट पे शायद 5.51 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 158। क्या ख्याल है आपने? बस क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट। नहीं ठीक है, बाकी सारी वर्किंग की जरूरत नहीं है इस वक्त। हमने तो सिंपली बस क्या फाइंड आउट करना था कि प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किस अमाउंट पे आएगी। हाँ अगर रिवैल्यूएशन को साल के शुरू में हो जाती फिर शायद आपको डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करके कैरिंग अमाउंट बनानी पड़नी थी। ये तो रिवैल्यूएशन 2019 के एंड में है, तो शायद फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट। ठीक है, डिफरेंस अभी शायद जरूरत नहीं है। ठीक है प्लीज ऑप्शन सी इसी की बेस पे, लेकिन 13 है, इसमें शायद आपको वर्किंग करनी पड़े। लगाएं 1 मिनट और। थोड़ा जरा कंसंट्रेशन से कीजिएगा, रिक्वायरमेंट सही पड़ेगा। ये मूवी ने कैलकुलेटर ऊपर टेबल पड़ा होगा, कैलकुलेटर पकड़ लो। नहीं सर, सी का मतलब है जल्दी, लिखा हुआ टोटल, टोटल चार्ज या नेट क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन की यहाँ शायद जरूरत नहीं है करने की, नहीं करने जरूरत है वैसे, क्यों वैसे नहीं, अनलेस आपने पिछले में कर लिया हो। ये रिवैल्यूएशन अगर लॉस है तो फिर तो उसने प्रॉफिट लॉस में ही आना ना, अगर सरप्लस है तो उसने प्रॉफिट लॉस में नहीं आना, लेकिन अगर लॉस है तो वो तो प्रॉफिट लॉस में आएगा ना, तो पता तो तभी चलेगा। रिवैल्यूएशन भी शायद करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल जो अमाउंट आनी है वो बतानी है। तो एक तो डेप्रिसिएशन आनी है 4.1, रिवैल्यूएशन करने, हाँ आ तो वैसे सरप्लस है लेकिन करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि वो हो सकता है लॉस आ जाता, अगर लॉस आना फिर उसने तो प्रॉफिट लॉस में आना, उसने भी आना। रिवैल्यूएशन कैसे करूं? 5.1 इंटू 168 माइनस 820 माइनस 4.1, ऐसे ही होगी ना यार। कितना आता है जी? 49.9 क्या आ रहा है? ये सरप्लस ही आ रहा है ना, तो सरप्लस कहाँ जाएगा? तो उसी में जाएगा ना। लेकिन एक छोटी सी चीज और है, रिसीवेबल या पेएबल? ईयर एंड पे पेएबल है,
नहीं रिसीवेबल तो नहीं है, पैसे देने ना यार। 30 सितंबर ईयर एंड है, 31 अक्टूबर को कितने पैसे देने हैं? 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 75% ईयर एंड पे लाइबिलिटी होगा, मल्टीप्लाइड बाय। अब डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, शायद रिकॉर्ड कितने पे किया था 164 पे, और रेट कितना हो गया, तो 4 रुपए का नुकसान, 4 रुपए पर डॉलर लॉस हो रहा है। मैंने जरा शॉर्टकट वर्किंग लिखी, 5 क्या है, 5 मिलियन डॉलर्स 75%, 25% दिए थे, बाकी 31 अक्टूबर ईयर एंड 30 सितंबर है, और 168 माइनस 164, बताइए कौन सा मिलियंस में। अब ये 4.1 डेप्रिसिएशन है, 15 एक्सचेंज लॉस है, 40.9 रिवैल्यूएशन सरप्लस है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है टोटल चार्ज। अच्छा स्लैश क्रेडिट का मतलब क्या है, ये भी तो हो सकता था ना, पेएबल के ऊपर गेन हो जाता तो गेन या लॉस नेट ऑफ, लेकिन इस केस में कौन कौन सी अमाउंट्स प्रॉफिट लॉस में जा रही हैं, 4.1 है और 15 है, जो 40.9 है, इसने तो ओसीए में जाना है, ठीक है, तो शायद टोटल हो जाएगा 19.1, ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक है प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो आगे। जी 14 भी जरा सोचने वाला होगा, लगाएं 2 मिनट। जी सर 14 सही फाइनल है सर, जल्दी से वर्किंग करवा दें कैसे। शुरू से अगर करें तो 2.5 इंटू 165 या 4, सर एक मिनट करो, हाँ वही करो ना, तो मिलियन 1 मार्च का पहले रेट लगेगा, ऐसे ही होगा ना।
यहां तक आंसर आया? अच्छा सॉरी, 2 इंटू 144 इज इक्वल टू, अच्छा बल्कि इसको शायद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो सरप्लस के लिए पड़ेगी। ये हो जाएगा 288, ये तो हो गया 1 मार्च, 31 दिसंबर 2.5 इंटू 165 4 12.5। हाँ जी, ये इस पे तो अमाउंट आएगी ना जी। अब रिवॉल्यूशन सरप्लस 120, नहीं वो तो इस तरह तो नहीं आएगा ना, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी है ना। अच्छा लैंड ही है, सॉरी फिर तो सिंपल ही है, सॉरी ओके। डिफरेंस आया 124.5 और प्रॉफिट एंड लॉस में नील क्यों है? डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं? हाँ जी लैंड है सर। ठीक है जी, ऑप्शन सी 15, बुक खोल के जरा पेज नंबर। जी आंसर शीट्स पे करनी है, एमसीक्यूज की वर्किंग कहाँ करनी जी एग्जाम में? फर्स्ट पेज मेरा ख्याल है, फर्स्ट पेज रखने इसके लिए, ऑप्शंस लिखने के लिए, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग होगी। नहीं मतलब एग्जाम में अगर वर्किंग करनी पड़ जाए किसी के लिए तो नहीं, मतलब नेक्स्ट पेज ही होगा ना, एक पेज रखना है एमसीक्यूज के लिए, नेक्स्ट पेज पे वर्किंग करेगा। ये 15 जरा बुक खोल के जरा पेज नंबर 35, एक दफा बोल भी लें जरा देख के। अभी सेकेंडरी इंडिकेटर्स, एक तो वही ए है और सी है। चलिए दोबारा जरा सीरियस होने 16 पे। कॉस्ट मॉडल सर, कॉस्ट मॉडल पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी? हाँ, नहीं वही मतलब डेप्रिसिएशन बन रही है 4.1, अब फेयर वैल्यूज इग्नोर हो जाएंगे। ये नॉन मॉनेटरी एसेट है और कैरिड एट कॉस्ट मॉडल है, तो 820 माइनस 4.1 815.9, ठीक है ऑप्शन बी। ओके जी प्लीज 17, 1 मिनट।
करने दिया करें एक मिनट। ठीक है जी प्लीज। बी, आपने पेएबल की कैरिंग अमाउंट बतानी है। एटीन आप गलत ना करें, लगा लें 2 मिनट। ना करें यार, अपना अपना करके 1 मिनट रुक जाए, बाकियों को करना है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। नहीं, जो भी लग रहा है लगे, करने दें। जो इजी महसूस हो ना उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, कम से कम वो तो गलत ना हो। हाँ मतलब क्या ख्याल है, जो आसान है वो जल्दी में गलत हो गया और जो मुश्किल है वो हो नहीं रहा। तो 164 माइनस 6, नहीं 6 ही, सॉरी 22.5 इसमें गेन है, ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2.5 25.1 22.5 सॉरी 22.5 गेन कैसे है? लायबिलिटी का रेट कम हो रहा है तो नेट नेट होना है इसमें, और 18.4 क्रेडिट होना है, डेबिट होना है। ये चार्ज नहीं है, चार्ज का मतलब शायद एक्सपेंस है और क्रेडिट का मतलब रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस कह लें या इनकम है। ठीक है, ऑप्शन डी ओके जी, ठीक है जी। 19 पूरा 1 मिनट प्लीज खामोशी से। जी 18 में क्या नहीं, कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल अगर तो फिर रिवैल्यूएशन तो बहस में नहीं ना आई। ठीक है, ये सिंपल है यार। हाँ जी, सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आपने बतानी है 30 सितंबर में। वैसे भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है लेकिन इस वक्त शायद वो मसला नहीं है, हमने क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और मतलब ईयर एंड पे ही हो रही है। वैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जी, ये भी ठीक है। ये कैसे पता चला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल्स अगर हो तो, और फेयर वैल्यू मॉडल वेयर एवर इज परमिटेड IAS 40। ठीक है जी, ऑप्शन सी।
चलिए 20 ना, इस पे जरा आराम से 2 मिनट लगाएं, इसमें गलती का खदशा है, और करें अपनी अपनी वर्किंग। ना करें सर, आराम से करें सर, प्लीज प्लीज टेक योर टाइम, और अपने तक होल्ड रखें सर, जब तक प्लीज मैं ना कहूँ ना मना, और आप भी आराम से करें। सर ठहर जाए सर, क्या हो गया सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बताते रहें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के अलावा कोई प्लीज नहीं। फोर्टी 2.2 और 22.5। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लॉस है, और पेबल का गेन है, और डेप्रिसिएशन बहस में नहीं है। जो प्रॉफिट लॉस में अमाउंट जानी वो आपने ढूंढनी है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन पे लॉस है जो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और एक पेबल की ट्रांसलेशन है 75% पेबल की। ये मैंने जरा शॉर्टकट वर्किंग लिखी है, आप जरा कंपेयर कर लें अपने साथ। इनिशियली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर हुई होगी 164 पे, 5 मिलियन की बेस पे, और ईयर एंड पे आके, हाँ जी 820 बनेगा, ईयर एंड पे आके 5.1 इंटू 158 हो जाएगा, 805.8। और जो पेबल था 75%, वो पहले 164 पर मेजर हुआ था, 158 पे अब मेजर होगा, और देयर पर 22.5 मिलियन का गेन है। ठीक है, और बीच में डेप्रिसिएशन शायद बहस में नहीं है। आपने क्या फाइंड आउट करना, नेट इफेक्ट बताना है। ये ठीक है जी, प्लीज 8.3, 42.2 लॉस एंड 22.5, और ये भी चार्ज है क्रेडिट है? कैसे? हाँ ये गेन ज्यादा है, नेट गेन क्या है? ठीक है जी, प्लीज डी। ओके, चलिए सर, इसके बाद जो आगे हैं उनमें 3 आपके सामने इस वक्त, और प्लीज अपना अपना ओपिनियन लेने तीनों पे, और 2 मिनट बाद मैं डिस्कस करता हूँ आराम से। हाँ 1, 21, 22, 23 तक। क्या ढूंढ रहे हैं सर? कौन सा? नहीं इंडिविजुअल ट्राई कर पहले बताया, बाद में फिर पेज नंबर 52 है 53 है वो देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है इस वक्त तक काफी कुछ रिवाइज हो गया होगा, या IAS 21 ही रहता है।
नहीं मेरे ख्याल मैसेज में मैंने उन्हें कहा भी था कि बता दें जरा कौन से टॉपिक्स आज डिस्कस होंगे। नहीं आया मैसेज? मेरे ख्याल मैंने कहा तो था वैसे। नहीं मैसेज मैंने कहा था कि कर दें। चलें बहरहाल अगर नहीं जेन में आ रहा तो ढूंढ लें जरा पेज नंबर 52 53। लेकिन वैसे इंडिविजुअली ट्राई करके देखें। अब फाइनली एक डिसीजन हुआ था कि मॉनेटरी हम किसे समझें, रिसीवेबल पेएबल जेन में रख के ढूंढें जरा। रिसीवेबल्स पेएबल्स जेन में रख के ढूंढना चाहिए। रिसीवेबल पेएबल जेन में रख के ढूंढेंगे तो मिल जाना है। बहरहाल कंफर्म करना तो कर लें पेज नंबर 52 53 से। ए और डी ठीक है, सॉरी ए और सी। हाँ जी ए और सी। एडवांस पेड क्या है? एसेट नहीं है? नहीं एसेट तो है लेकिन कोई एसेट रिसीवेबल नहीं है। राइट टू रिसीव गुड्स या सर्विसेज है। और इन्वेंटरीज एसेट तो है लेकिन राइट टू रिसीव पेएबल नहीं है। अच्छा ऊपर उसने मॉनेटरी आइटम का है, मॉनेटरी एसेट भी नहीं का। तो मतलब मॉनेटरी आइटम मींस एसेट भी बीच में आ गया और लायबिलिटी बीच में आ रही है। ओके बहरहाल देख लें। अब जो पेज ढूंढ रहे थे मैं बता रहा हूँ पेज नंबर 52 53। ये बार बार शायद मैं पहले भी कहता रहा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं अक्सर और शायद क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जी 22 लगा लें 30 सेकंड और आराम से। और ये गलत ना हो अब। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज 22। जी पहले में क्या मसला? हाँ जी प्रॉफिट लॉस में नहीं, ट्रांसलेशन रिकॉग्नाइज्ड इन। हाँ जी प्रॉफिट लॉस में। सी में क्या मसला? हाँ, ये मॉनेटरी आइटम नहीं है, ये नहीं है वो कहता है। नहीं वो कहता है तो ये गलत है, मतलब वो जो कहता है। डी में क्या इशू है? हाँ जी कॉस्ट, अगर कॉस्ट मेजर हो रही है तो फिर कोई रिट्रांसलेशन की बहस नहीं है। बी ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरीड एट फेयर वैल्यू इन फॉरेन करेंसी आर रिट्रांसलेटेड एट द डेट व्हेन द फेयर वैल्यू इज मेजर्ड। हर साल? हाँ जी ये जरूरी नहीं है। हाँ जी जिस वक्त फेयर वैल्यू मेजर की जाएगी। 23 में गलती अब नहीं होनी चाहिए। आराम से 30 सेकंड एक एक करके कर लेते हैं। ये जरा इस तरह के जरा ज्यादा टफ हो जाते हैं, ये जहन में रखिए कि करेक्ट ढूंढना है या नॉट करेक्ट ढूंढना है। तो कोई नहीं, टेक योर टाइम। जी ए में क्या मसला? बी में क्या मसला? तो मतलब दोनों में मसला है, पर मसला असल में क्या है? मे बी सेम मे बी डिफरेंट। मे बी सेम ठीक है। जिस करेंसी में आपने काउंटिंग की है उसी करेंसी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर भी सकते हैं और समटाइम्स हो सकता है ना कर रहे हो। सॉरी मैंने फर्स्ट टिक लगा दी। डी में क्या इशू है? हाँ मतलब ऐसी कोई साइंस नहीं है। और फंक्शनल करेंसी मेरा ख्याल वर्ड है बाय रेफरेंस टू द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। मेन डेफिनेशन अगर रिवाइज कर ली जाए जहन में तो क्या है डेफिनेशन? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। चलिए ये 24 रिपीट हो रहा है, एक दफा दोबारा देख ले पेज 35।
मतलब देख के जरा याद दहानी सॉर्ट अप हो जाए। ये मुबीन इसके चार्जिंग केबल होता है, ये मिल गई चलो। जी इसमें क्या ढूंढना जी हमने? प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है ये, तो सी है शायद। हाँ जी सॉरी। बी ठीक है जी। ढूंढ लेंगे जरा, लास्ट एक कर लें इतनी देर जितनी तक लाइट आती। नहीं ये नहीं, वो तो मैंने कर लिया है, मतलब उसको लगाना। नहीं ये अच्छा जी 25 नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये टेबल जरा फाइनल कर ही लें अब। ये 52 और 52 53 पेज पे जो टेबल था इसको एक दफा आप देख के फाइनल कर ही लें। बहरहाल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या आंसर है? 25 का आंसर ठीक है बीएससी। ये आइए तो वही जो आई 20 था वो भी पेएबल नहीं, इनकम बनना उसमें। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है उसने फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट और इनकम क्रेडिट होना होता है, उसने पेएबल नहीं। जी चले आगे। पेज नंबर 23 IFRS 9 कौन सा? अच्छा हाँ इसकी, इसमें से मेन आप बताएंगे। मेरे ख्याल में न्यूमेरिकल्स में भी एक तो चलो रख लेते हैं। इम्पोर्टेंट इन सेंस पे जो रिवाइज होते हैं इम्पोर्टेंट। अब जहां जहां फंसे हैं वो हैं, एक 5 है, 5 6 7 13 में आप लोगों ने गलती की है इसलिए बता रहा हूँ। ये नेट टोटल चार्ज एटीन रखना। देन फिर मेरा ये 23 ठीक है, सॉरी 20, इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई बीच में। और फाइनली जो आखिरी 5 है, 21 22 23 24 25, ठीक है। कौन सा हो गया दोबारा बोल दो। 5 6 7 13 18 20 और देन 21 to 25।